टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। नवीन साइकिल टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड, यानी कि नवीन साइकिल से स्कूल जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लेता है 20 मिनट। इफ ही वांट टू रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट, आप देखिए स्टूडेंट्स 12 मिनट में जा रहा है तो उसको 20 मिनट में पहुंच रहा है तो उसको कितना ही स्पीड चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कम करेंगे तो स्पीड क्या है हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगा ना स्कूल से घर तक का, तो हमारा डिस्टेंस तो इक्वल है, यानी कि के हमारा क्या है इक्वल। और वेरी क्या कर रहा है स्पीड और टाइम, यानी कि स्पीड इनटू में टी हमारा के इक्वल है। ये क्या है इनवर्सली, यानी कि स्पीड ज्यादा होगी तो हमारा टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, और स्पीड जब टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड क्या लगेगी कम। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है हमारे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो एस इंटू में टी हमारा किसके इक्वल आ गया के हमारा क्या रहता है यहाँ पे डिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसे। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है वो, तो कितना टाइम लेता है 20 मिनट। ठीक है, तो हमारा के कितना आ गया, के आ गया हमारा 240, के की वैल्यू आ गई हमारी 240, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। हमारा डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम, ये फार्मूला तो आपने पता होगा। स्पीड क्या होती है हमारी डी अपॉन में टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। एस इंटू में टी हमारा किसके इक्वल आता है डिस्टेंस के, अदरवाइज आप इसमें प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो। ये हमारे पास 240 आ गया। अब हमें क्या पता है, अब हमें टी की वैल्यू पता है, टाइम पता है, हमें स्पीड नहीं पता और के भी पता है हमें, तो वापिस से इक्वेशन लिखते हैं। एस इंटू में टी के इक्वल है, के की वैल्यू हमें पता है 240 है, टी हमारे पास 15 है, इंटू में एस हमें पता नहीं है, तो एस की वैल्यू निकालेंगे 240 अपॉन में 15, 5 से कैंसिल आउट होगा, 4 पे गया फिर 8 पे गया। ठीक है, अब ये 3 पे गया था, 5 से कट करेंगे, 3 से कैंसिल आउट होगा तो हमारा कितना आएगा 3 1 जा और 6 जा, तो एस हमारे पास क्या आ गया 16 क्या है। अब 16 तो लिख दोगे स्टूडेंट्स। तो सबसे मेन क्या होते हैं हमारी यूनिट भी तो डिपेंड करता है। स्पीड हमें किस में दी हुई है, स्पीड हमें दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें स्पीड किस में निकालनी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, ये हमारी स्पीड आ गई। अगर सपोज करो हमें टाइम निकालना होता तो हम किस में जो भी हमारा आंसर आता उसके आगे हमें क्या लगाना होता मिनट, क्यों क्योंकि मिनट में टाइम दिया हुआ है। आवर में देते हैं तो हमें आवर में लिखना पड़ता है, और सेकंड में देते हैं तो सेकंड में, जो यूनिट दी हुई है हमें या जिसमें पूछा गया हमें आंसर उसी में ही देना होगा। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, द टाइम नीडेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। इसने डायरेक्ट बोला हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्पीड के टाइम। ए पर्सन ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर आवर कैन गो फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ इन 10 आवर। हमारे पास स्पीड इनटू में टी दिया हुआ है के इक्वल, स्पीड हमें कितनी दी हुई है 72 इंटू में हमारा कितना आएगा 10, के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 720, के आ गया हमारे पास। अब हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है 9 किलोमीटर में वो पर्सन कितना ट्रेवल करेगा। अब हमें क्या पता है एस इंटू में टी इक्वल में के आ गया, टी हमारे पास 9 है, एस हमें पता नहीं है, 9 क्या है आवर में, तो स्पीड क्या है फास्ट, यानी कि हमें स्पीड पूछी गई है। के हमारे पास 720 है, एस हमें निकालना है, 720 अपॉन में 9 हमारा आएगा 80 हमारा क्या आया 80 आई है हमारे पास स्पीड हमें किस में दी हुई है, सबसे पहले देखते हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर।
ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 28 पाइप है, किसी टैंक को कितने घंटे में खाली कर रहे हैं, 18 आवर में। तो हमें अब क्या करना है, अगर हम 28 की जगह 42 पंप्स ले ले तो कितने घंटे में खाली होंगे। तो समझो स्टूडेंट्स, जब 28 पाइप थे हमारे पास तो 18 घंटे लग रहे थे। अब हमारे पास 42 है तो कम घंटे लगेंगे ना, ज्यादा पानी निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंप्स और टाइम दिया हुआ है। पंप्स क्या कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं टाइम के, ठीक है। अगर टाइम बढ़ेगा तो पंप्स कम लगाने पड़ेंगे, पंप्स ज्यादा लगेंगे तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट हमें क्या दिया है, P इंटू में T हमारा किसके इक्वल रहेगा, के, ठीक है। अब हमें P की वैल्यू दी हुई है 28 इंटू में T हमें दिया हुआ है 18। K की वैल्यू आ गया हमारे पास। जब हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हम फिर से पुट करते हैं। अब K की वैल्यू देखते हैं हम कितनी आई है। अब हमारी आ गई 504, ठीक है। K की वैल्यू आ गई। अब हमें कितने दिए हुए हैं, अब हमें पंप्स दिए हुए हैं 42 और K की वैल्यू हमारे पास आई चुकी है। T हमें निकालना है, T निकालते हैं हमें। P इंटू में T इक्वल हमारा K की वैल्यू है 504 और P की वैल्यू हमें पता नहीं है। T हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास है 42, T हमें पता नहीं है। T की वैल्यू निकालेंगे तो 504 से डिवाइड करेंगे 504 को डिवाइड करेंगे 42 से तो हमारा कितना आएगा, 12। T की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12। पर T चल किस में रहा है, टाइम हमारा किस में दिया हुआ है, आवर में। तो आवर में हमारा आएगा आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, 7 में क्या दिया हुआ है, ए स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन इनफ फॉर 400 पर्सन फॉर 9 days। हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 300 पर्सन। 400 पर्सन के लिए जितना भी खाना है हमारे पास वो कितने दिनों के लिए, 9 दिन के लिए। तो अब देखो, अगर पर्सन्स कम हो जाएंगे तो फूड क्या है, ज्यादा चलेगा ना, तो फूड भी तो हमारा ज्यादा चलेगा। तो ये हमारा पर्सन्स इनटू में डे हमारे क्या रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हमें, पर पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे डेज के, यानी कि डी ले लेते हैं। पी हमारा क्या है, पर्सन्स। डी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, डेज। P इंटू में D इक्वल में K। P की वैल्यू हमारे पास पहले कितनी है, 400 इंटू में D हमारा कितना आ गया, 9। K 4 इंटू में 9 3600। K की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास कितने पर्सन है, अब हमारे पर्सन हो गए 300। तो P की वैल्यू हमारे पास है 300, डे हमें निकालने हैं। तो P इंटू में D हमारा इक्वल है के। P की वैल्यू पुट करेंगे 300 इंटू में D इक्वल में 3600, ठीक है। D निकाल लेंगे 3600 अपॉन में 300 कैंसिल आउट हो जाएगा। D हमारे पास कितना आ गया, 12। तो यानी कि 300 पर्सन हो गए तो हमारा फूड कितने दिन चलेगा, फूड चलेगा हमारे पास 12 डे। डेज कितने आ गए हमारे पास, 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए कॉन्ट्रैक्टर हु हैड ए वर्क फोर्स ऑफ 630 persons undertook to complete a portion of stadium in 14th months he was asked to complete the job in 9 months। तो आप देखिए, अगर 630 आदमी लेके वो किसी स्टेडियम को बना रहा है 14 मंथ में, तो अगर उसको 9 मंथ में बनाना है तो ज्यादा पर्सन काम पे लगाने पड़ेंगे ना। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन हैड बी एम्प्लॉय, यानी कि उसे कितने एक्स्ट्रा पर्सन रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं 8th क्वेश्चन में, तो पर्सन
वेरी कर रहे हैं मंथ के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम के। पी डिनोट करेगा पर्सन्स को, एम डिनोट करेगा मंथ्स को, ठीक है। तो पी इंटू में एम हमारे पास आ गया के इक्वल, के इक्वल आ गया। पहले पर्सन्स हमारे पास कितने हैं 613, कितने मंथ में है 14 मंथ में। तो कितना पोर्शन काम हो रहा है हमारे पास काम हो रहा है 8820, ठीक है, इतना हमारे पास काम हो रहा है। तो हमारे पास ये क्या होगी के की वैल्यू, के हमारे पास आ गया 8820, ठीक है। अब हमारे पास पर्सन्स हमको पता नहीं है, मंथ हमको पता है, के भी हमको पता है। के हमारे पास है 8820, ठीक है, और पर्सन्स हमको पता नहीं है, और मंथ हमें कितने में चाहिए वो काम 9 मंथ। पी निकाल लेंगे 8820 डिवाइड बाय 9, हमारा कितना आएगा, हमारे पास आएगा ये 980 पर्सन्स। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं, हमारा को क्वेश्चन में पूछा क्या है हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन्स। एक्स्ट्रा पर्सन्स हमारे कब आएंगे, जब 918 में से हम फर्स्ट वाले माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा। नाइन 918 माइनस में हमारा 630 हो गया। अब हमारा 350 हमें एक्स्ट्रा पर्सन्स लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है पर्सन्स। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सुविता अगर 4 आवर रोज टाइप करती है मैन्युस्क्रिप्ट के लिए तो उसको लगते हैं 15 डे फिनिश करने में उसको। तो अगर उसको 10 डेज में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट फिनिश करनी हो तो उसको आवर भी तो ज़्यादा लगेंगे ना। तो हमारा क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास डे और हावर है, ठीक है, आवर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डे के, ठीक है। अब h इंटू में डी हमारे पास आ गया के बराबर। अब हमें रोज कितने घंटे टाइप करती है वो 4, दिन कितने लग रहे हैं 15, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, ठीक है, 60 टोटल वर्क हो गया हमारा। अब कितना है, अब हमें 10 डे में खत्म करना है। हमारे पास क्या है डी और के की वैल्यू हमारे पास 60 है, डी हमारे पास 10 है, हावर हमको पता नहीं है, हावर हम निकालेंगे तो 60 अपॉन में 10, ये हमारा आ गया 6 क्या है हमारे पास आवर। तो आंसर हमारा किस में आएगा आवर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।